स्टूडेंट्स, आज ये दूसरी क्लास है, सेकंड क्लास यूपीएससी मेंस की। इसमें हम इकोनॉमिक्स के ऑप्शनल पेपर की बात कर रहे थे। फर्स्ट डे मैंने जो अपना पेज पर वीडियो दिया था आपको, उस वीडियो में मैंने डिस्क्राइब किया था कि इकोनॉमिक्स क्या है, उसकी डेफिनेशंस अलग अलग इकोनॉमिस्ट के थ्रू क्या हुई थी। तो जिसमें मैंने सब्जेक्ट मैटर स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स का फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी डाला था। उस वीडियो को देखिए, उससे शुरुआत हो जाती है इकोनॉमिक्स के ऑप्शनल पेपर की। ये पूरा वीडियो डेडिकेटेड है आपके मेंस के एग्जाम के लिए, और इस मेंस से आपकी प्रीलिम्स की भी तैयारी हो जाती है। किसी भी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए मेंस के लिए आपको पढ़ना पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखकर मैंने मेंस का वीडियो बनाया है। तो मैं समझता हूँ आज मैंने इलाबोरेट करके इस सब्जेक्ट को और बढ़ाया और आज से प्रॉपर वीडियो बनाना शुरू किया। सो लेट्स सी, यूपीएससी मेंस ऑप्शनल पेपर इकोनॉमिक्स का ये वीडियो है। इस वीडियो में हम आज जानेंगे, जो हमने रिकैपुलेट करना है जो पिछली चीजों को, कि इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी एक सिस्टम है, वो सिस्टम हमें रिसोर्सेस को बेटर यूटिलाइजेशन की बात करता है। ये हो सकती है मार्केट इकोनॉमी भी, ये आपकी इंडिविजुअल इकोनॉमी भी हो सकती है, और ये आपकी कंट्रीज इकोनॉमी और नेशंस इकोनॉमी भी हो सकती है। अब इसको छोटा छोटा हम इलाबोरेट कर लेते हैं। मार्केट इकोनॉमी में टोटल मतलब है आपका सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंडिविजुअल इकोनॉमी आपकी अपनी खुद की होगी, जिसमें आपका बजट होगा। इस बजट में हम इन चीज़ों को हम यूज करेंगे, और इसके अलावा हम इन चीज़ों को यूज करके इनको अपने डिमांड और सप्लाई को पूरा करेंगे। नेशंस इकोनॉमी की जब बात आएगी तो आपकी नेशंस इकोनॉमी आपकी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में है। अब अगर नेशंस इकोनॉमी को और एलोबरेट करते हैं तो नेशंस इकोनॉमी को हम इस तरह से कर सकते हैं, जो इकोनॉमी आपने अडॉप्ट की है और जो इकोनॉमी वर्ल्ड लेवल में है, उस इकोनॉमी को आप बोलेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आपका टोटल प्राइस डिटर्मिनेशन बाय फर्म होता है। प्राइस डिटर्मिनेशन यानी जो प्राइस को डिटरमाइन करेगा प्रोडक्ट को, वो बाय फर्म होगा। उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं रहेगा। गवर्नमेंट हैज नो कंट्रोल। वहीं पर आपकी सेकेंड इकोनॉमी है, वो आपकी है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी का नेचर है जिसमें गवर्नमेंट कंट्रोल और सोर्सेस होगा। गवर्नमेंट कंट्रोल और सोर्सेस, इस पूरे सोर्सेस को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, या रिसोर्सेस को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और इसमें प्राइस डिटर्मिनेशन बाय गवर्नमेंट ही होगा। थर्ड इकोनॉमी जो आपकी इकोनॉमी है, जिसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहेंगे, हमारे देश की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है। इस इकोनॉमी को डिसाइड करने वाले कौन थे? पीसी महालनोबिस। जिन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट करने में हेल्प की थी। इस तरह से हम इकोनॉमिक सिस्टम को जान लेते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें रिसोर्स का बेटर यूटिलाइजेशन होगा। आपकी इकोनॉमी मार्केट इकोनॉमी भी हो सकती है, जिसमें मार्केट की सप्लाई एंड डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, टोटल डिमांड। इंडिविजुअल इकोनॉमी होगी जो आपके बजट के अकॉर्डिंग होगी, आप कितने गुड्स एंड सर्विसेज को मांगते हैं, यानी ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। जबकि मार्केट इकोनॉमी एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। नेक्स्ट है आपकी नेशंस इकोनॉमी, आपकी कंट्री की इकोनॉमी। कंट्री की इकोनॉमी को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वर्ल्ड में 3 लेवल की इकोनॉमी चल रही है। एक है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरी है सोशलिस्ट, तीसरी है मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का नेचर ये है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्राइस डिटरमाइन करता है बाय द फर्म, यानी फर्म इसमें सबसे पहला प्राइस मेकर होता है,
और प्राइस मेक वही करता है कितना उसको प्रॉफिट लेना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इसका नेचर होता है। दूसरी इकोनॉमी है सोशलिस्ट इकोनॉमी, जैसे रशियन इकोनॉमी है, टोटल कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट का रहता है ऑन द रिसोर्सेज ऑफ कंट्री और प्राइस डिटर्मिनेशन भी बाय द गवर्नमेंट होता है। लास्ट इकोनॉमी आपकी है मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसको आप कहेंगे पीसी महालनोबिस ने इसको अडॉप्ट कराया था इंडियन इकोनॉमी के लिए। इस तरह से एक इंट्रोडक्शन आपको इस इकोनॉमी का हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। इकोनॉमिक्स को हम डिवीजन देखेंगे। इकोनॉमिक्स का बेसिकली दो डिवीजन हुआ है, जिसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो अपने नाम से ही पता चलता है कि ये बिग एग्रीगेट्स को डील करता है इकोनॉमिक्स, और माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है इंडिविजुअल डिमांड्स, इंडिविजुअल्स की डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फर्म के द्वारा दी गई सप्लाई। तो इंडिविजुअल डिमांड्स एंड इंडिविजुअल सप्लाई जो होती है बाई फर्म, तो इंडिविजुअलिटी को ये डिसाइड करता है। इंडिविजुअल डिमांड की बात करता है, और डिमांड हम किन चीज़ों को करते हैं? डिमांड करते हैं गुड्स इधर सर्विसेज। तो इकोनॉमी में अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझना है तो हमें क्या जानना होगा? When individual demand goods and services are supplied by the firm or individual firm, that is called the microeconomics। तो इसमें इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, और इंडिविजुअल फर्म भी हो सकती है। तो इंडिविजुअल फर्म भी डिसाइड कर देगी कि क्या सप्लाइड है, और इंडिविजुअल डिमांड डिसाइड करेगा क्या क्वांटिटी डिमांड है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, ये इकोनॉमी को पूरा एग्रीगेट्स की तरह लेती है। इसको हम बोल सकते हैं एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स का यहाँ मीनिंग है टोटालिटी से। एग्रीगेट्स किन चीज़ों का? एग्रीगेट डिमांड का, एग्रीगेट सप्लाई का, और आपकी नेशनल इनकम का, जिसको टोटल नेशनल इनकम भी आप बोल देंगे, नेशनल इनकम का, टोटल एम्प्लॉयमेंट का, एम्प्लॉयमेंट की बात करेगा ये, वेजेस की बात करेगा ये। तो ये टोटालिटी की बात करता है, इसलिए इसका नाम है बिगर पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, दैट इज द एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी, दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के दो पार्ट हो गए अंडरस्टैंडिंग के लिए। इकोनॉमिक्स वैसे टोटल मिला के ही इकोनॉमिक्स होता है, लेकिन हमने अपने प्रॉपर स्टडी के लिए हमने इसको डिवाइड किया है। बोथ आर द टू पार्ट्स। वन इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल गुड्स एंड सर्विसेज की बात करेगा, इंडिविजुअल फर्म की बात करेगा जो कि सप्लाई करेगी, इंडिविजुअल फर्म जो भी सप्लाई करती है बाय द डिमांड, उसको आप बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट्स की बात करेंगे। एग्रीगेट्स का मतलब यहाँ पर टोटालिटी से है, टोटल डिमांडेड क्वांटिटी, टोटल सप्लाइड क्वांटिटी, टोटल नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, वेजेस, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट होते हैं। इससे रिलेटेड मैटर्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में जो लिंक दिया रहेगा उसमें मिलेगा। सबसे पहले मैक्रो को हम डील करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किन चीज़ों को देखते हैं उसको हम इसको एक फ्लो चार्ट वे में समझेंगे, जिसमें आपको याद करने के लिए इजी पड़ेगा। फ्लो चार्ट वे से आप पढ़ाई करेंगे तो उसमें सबसे पहले बात आती है स्कार्सिटी की। स्कार्सिटी क्या है? स्कार्सिटी इज द नीड ऑफ द रिसोर्सेस। स्कार्सिटी ये कहती है कि हमें हर चीज लिमिटेड मात्रा में मिली है, लिमिटेड क्वांटिटी में सप्लाइड है, लेकिन हमारी वांट्स ज्यादा है। तो पहला बात आती है जब डिमांड की, तो डिमांड क्रिएट किससे होती है? बिकॉज ऑफ द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। तो फर्स्ट टॉपिक आपको ये पता होना चाहिए कि कोर ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? स्कार्सिटी है। दूसरा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बात करता है? ये बेस्ट बेटर अल्टरनेटिव की बात करता है। जैसे हमें किसी फर्म में 20,000 की सैलरी पर जॉब मिली है और हमें नेक्स्ट फर्म में 35 की मिलती है, हमारा बेस्ट अल्टरनेटिव अगला होगा वो 35 का होगा। इसको बोलते हैं बेस्ट अल्टरनेटिव इज द अपॉर्चुनिटी। इसको बोलते हैं द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट इज फॉरगॉन एंड दैट इज द चॉइस इज मेड, इसलिए इसको बोलते हैं बेस्ट अल्टरनेटिव। नेक्स्ट है आपका सप्लाई एंड डिमांड। नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड कोर ऑब्जेक्टिव है
माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिमांड में आपकी इंडिविजुअल डिमांड भी हो सकती है, फर्म की डिमांड भी हो सकती है, सप्लाई में आपकी इंडिविजुअल सप्लाई भी हो सकती है और फर्म की सप्लाई भी हो सकती है, और सब दोनों में किन चीज़ों की डिमांड होती है, गुड्स एंड सर्विसेज की। इसको बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द इंडिविजुअल फर्म एंड इंडिविजुअल पर्सन। अगला आपका आता है मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है? जब कोई मार्केट डिमांडेड क्वांटिटी के इक्वल सप्लाई एंड इक्वल डिमांड में आ जाए तो उसको हम मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम कहते हैं जिसमें आपका डिमांडेड क्वांटिटी एंड सप्लाइड क्वांटिटी सेम हो जाए तो उसको हम बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। तो इस तरह से आपने देख लिया कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के कोर कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोर कॉन्सेप्ट क्या है, किन चीजों को मिलकर बना है ये कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपको ये इंडिविजुअल प्रीलिम्स और मेंस के लिए जरूरी होगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स से ज्यादा क्वेश्चन आए। मेरे जो नोट्स है उसमें ज्यादा से ज्यादा इसके क्वेश्चंस भी आपको 2021, 22, 23 और 24 तक के क्वेश्चन को मैंने शामिल किया है। उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या पूछा है उन चीज़ों को मैंने आंसर राइटिंग में दिया है मेंस के लिए। उसको आप मेरे टेलीग्राम चैनल से पिकअप कर सकते हैं अंडर माय चैनल ऑफ यूट्यूब। तो कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स की चीज़ों में है, पहले मैंने बोल दिया था टोटालिटी पे बना है। ये टोटालिटी को लेकर के चलता है, इसलिए इसमें क्या है, टोटालिटी ऑफ द इकोनॉमी के सभी सेगमेंट इसमें आ जाते हैं। नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, वेजेस, एम्प्लॉयमेंट, सारी चीजें इसमें आ जाती है। तो पहला इसका कोर कॉन्सेप्ट है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, सिंपल वे में इसको समझेंगे अगर इसको हम देखेंगे बाय द मीनिंग, द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी इन 1 ईयर, दैट इज कॉल्ड द जीडीपी। टोटल मॉनेटरी वैल्यू इसमें आएगी, टोटल मॉनेटरी वैल्यू आएगी। मॉनेटरी वैल्यू का यहाँ मतलब है सीधा सीधा मनी वैल्यू। मनी वैल्यू इसको बोल सकते हैं, मनी वैल्यू ही आएगा। कोई भी क्वांटिटी इसमें काउंट नहीं होगी, कितने फैन आपने बनाए, कितने ट्यूबलाइट बनाई, सबकी टोटल वैल्यू ऑफ मनी आएगा। तो मनी वैल्यू ही इसमें काउंट होती है जीडीपी में, ना कि उसकी क्वांटिटी होगी। आप इसकी क्वांटिटी का अंदाजा नहीं लगा सकते किस फर्म ने कितना प्रोड्यूस किया है, लेकिन इससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि मनी वैल्यू उन्होंने कितने की पूरा प्रोड्यूस किया है विद इन द टेरिटरी ऑफ कंट्री। इस तरह से आपको पता चल जाता है। दूसरी चीज इसमें पता करते हैं जिसमें है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन है आपकी नीड ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ती है। तो इसको हम सिंपल वे में लिख सकते हैं, इकोनॉमी में जब प्राइस राइज होगा तो इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। प्राइस राइज इक्वल टू इन्फ्लेशन। प्राइस राइज कब होगा? जब डिमांडेड गुड्स एंड सर्विसेज की मात्रा ज्यादा हो जाए और उसके अकॉर्डिंग सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लो हो जाए, तो उस कंडीशन को आप बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है? प्राइस राइज का एक इफेक्ट है। इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस राइज होता है, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाती है, एंड सप्लाई क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड उसके डिमांड के कंपेरिजन में कम हो जाती है, तो उस चीज की डिमांड बढ़ जाती है, इसी वजह से प्राइस राइज होता है। तो प्राइस राइज का इफेक्ट क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड को बढ़ते रहना। तो इससे आप समझ में आया। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट कोर कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ। किसी भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है उस कंट्री का कंटिन्यूअस इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट कोर कॉन्सेप्ट है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट डील करना भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। अनएम्प्लॉयमेंट डील करना भी इसका मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट है, जिसका सीधा सीधा संबंध हमारे इन्फ्लेशन से है, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोड्यूस से, यानी जीडीपी से है। मोर जीडीपी मोर एम्प्लॉयमेंट, लेस जीडीपी लेस एम्प्लॉयमेंट। इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट हमारा जीडीपी पर भी डिसाइड करेगा। जिस देश का जीडीपी कम रहता है वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। जैसे पाकिस्तान, वहां का जीडीपी ग्रोथ कम है, वहां अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा हुआ रहेगा, वहां के लोगों को मजदूरी कम मिलेगी, वहां के लोग कम इन्वॉल्व रहेंगे। इस तरह से आपका आ जाता है कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स।